तो डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर अनिल बंसल जी हमारे साथ में हैं और हम डॉक्टर अनिल बंसल जी से जानना चाहेंगे कि इस समय जो कोरोना की महामारी है, ये इस कोरोना की महामारी में आम लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं नमस्कार करता हूं आपसे और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रुस्तमे हिंद पर। तो डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम्स मेन तौर पर हमें देखने को मिल रही हैं कोविड में, कोरोना में, और इसको कैसे इससे बचा जा सकता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। नमस्कार चरणजीत सिंह जी। ये कोरोना महामारी पूरे संसार में फैली हुई है। हाँ जी। और ये एक नया वायरस है जिसके बारे में रोज नई खबर आ रही है और इस पर स्टडीज की जा रही है। कुछ कंट्रीज इसके खिलाफ वैक्सीन भी बनाने का दावा कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल कोई नहीं हुआ है। देखिए, कोरोना वायरस जो है, कोविड जिसको कहते हैं, ये एक ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन है। और जो वायरल इन्फेक्शन में सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, भूख लगनी बंद हो गई, उल्टी आ गई या मुंह से स्मेल आने लगी, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं जो ऑर्डिनरी वायरल इन्फेक्शन में भी होते हैं, वो ये होते हैं। लेकिन इसकी एक खतरनाक बात क्या है, ये बहुत तेजी से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत जल्दी फैलता है, तो इसको हाईली कॉन्टेजियस कहते हैं। इसी से बचने के लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए, मुंह पर मास्क लगाया जाए, बार बार हाथ को साबुन से धोना चाहिए या सैनिटाइज करें। इन चीज़ों के करने से अगर कहीं वायरस आपकी बॉडी पे, आपके आसपास है, तो वो आपके मुंह के अंदर नहीं जाएगा और आप उससे बचे रहेंगे। किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हमारी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है उसको खत्म करती है। हमारी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जैसे कोई वायरस या फॉरेन बॉडी हमारे शरीर में अटैक करती है तो WBC वहाँ पहुँच के एंटीबॉडीज बनाते हैं। शुरू के 4-5 दिन एंटीबॉडीज बनने में लगते हैं, उस टाइम पर मरीज को सिम्टम्स लगते हैं। जब वो 5 दिन में उसकी एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो बॉडी उस बीमारी को हरा देता है और ठीक होने लगती है। कोरोना में भी यही हो रहा है कि इनिशियली हमारी बॉडी जब वो हमारे में अटैक करता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनने शुरू होते हैं, जिसमें कुछ टाइम लगता है। अब उस टाइम तक हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मरीज को देना है। सिम्टोमेटिक का मतलब घर में आराम करें, अगर बुखार तेज है तो बुखार की गोली खाएं, खांसी जुकाम है तो एंटी एलर्जी खाएं, अननेसेसरली एंटीबायोटिक वगैरह ना खाएं। अगर एक ऑक्सीजन मीटर होता है, उसे देख लें, ऑक्सीजन अगर ठीक है और कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप अपने घर में रहें। आप घर में रहेंगे तो जल्दी और आराम से ठीक होंगे। हाँ, अगर तबीयत खराब हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो या कोई और कॉम्प्लिकेशन लग रही है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, इन लोगों को ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि कोरोना वायरस में बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। उस समय ये बीमारियां अनकंट्रोल होके सेकेंडरी इन्फेक्शन बॉडी में कर सकती हैं। तो इसलिए इसका सिंपल है, इसमें घबराना नहीं चाहिए, सिंपल ढंग से इलाज करें। अगर तबीयत ज़्यादा खराब हो तो अस्पताल में जाके फिर प्रॉपर जो कोरोना के लिए जिसमें स्टेरॉइड भी देते हैं, IV ड्रिप भी लगाते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, उन सब का अगर टाइम से इलाज हो जाए तो मरीज की जान बचने के 99% चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब मुख्य बात यह है, जो आदमी घर पर है और उसको टेस्टिंग कराने के लिए, कोरोना की टेस्टिंग कराने के लिए, कोविड की टेस्टिंग कराने के लिए वो कहाँ जाए जहाँ पर उसको इजीली उसकी टेस्टिंग हो जाए और कम से कम खर्चा आए। देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने कई जगह बना दिए हैं कोविड टेस्टिंग के सेंटर, तो आप उनकी वेबसाइट से उनके नंबर ले सकते हैं जहाँ पर फ्री हो रहा है। जी। और अगर प्राइवेट में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट जितनी भी लैब्स हैं, रेलमैक्सी है, लाल है, मेट्रोपोलिस है, सिटी एक्सरे क्लिनिक है, डैंग लैब है, ऐसे किसी भी लैब से आप कांटेक्ट करके अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। और टेस्टिंग अगर हो गई और पॉजिटिव आ जाता है तो फिर जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से अपना इलाज कराएं। डॉक्टर साहब, जो आपने ये लैब के नाम बताए, रेनबैक्सी है, लाल है और दूसरी तीसरी आपने नाम बनाए, तो इनके जो रेट्स हैं वो रेट्स लोगों के अफोर्डेबल हैं क्या, कम बढ़ती, क्या रेट इनके लगभग रेट क्या है?
इनके रेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखे हैं 2500 रुपए। अच्छा जी, 2500 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते? 2500 गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है। जी जी। सभी लैब ये लेंगे, तो कोई अगर नहीं कर सकता तो LNJP, सफदरजंग, RML पे जाके अपनी टेस्टिंग करा सकता है। जी, मतलब पर वहाँ पर तो काफ़ी आज हमने पीछे देखा है, बहुत लाइनें लगी हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती रही हैं। हमारे कुछ लोगों ने बाकायदा वहाँ से खुद 14 दिन का क्वारंटाइन करके भी आए LNJP से, और बहुत बुरा हाल था वहाँ पर। उन्होंने बाकायदा वहाँ की वीडियो भी डाली। हमारे जानकार हैं, हम उनको नेक्स्ट हमारा जो डिबेट होगी उसमें उनको लेंगे भी। डॉक्टर BRJ महाराज हैं, वो उन्होंने खुद इसको जिया है कि किस तरह उनके साथ हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे घर में है, कोई व्यक्ति है, अकेला है और उसके साथ में कोई नहीं है और उसको घर में ही अपना इलाज भी करना है, सब कुछ करना है, तो उसके लिए क्या कोई आप टिप्स दे सकते हैं कि वो घर में ही कैसे अपने आप को ठीक करे? देखिए, अकेला आदमी अगर रहता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी जी। उसको अपने कुछ कॉन्टेक्ट नंबर जो हैं ये अपने पास होने चाहिए, जिससे कि अगर तबीयत बिगड़ती जाए या कुछ खराबी हो तो उनको फोन करके बुला सके। जी जी। दूसरी चीज, अगर आदमी अपने आप इतना स्टेबल है कि अपने आप दवाई खा सकता है, अपने आप खाना हल्का बना के खा सकता है, तो उसको घर में जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो उसको किसी भी अस्पताल में अगर कोरोना पॉजिटिव है तो जाना चाहिए, जिससे कि उसको नुकसान ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग जैसे बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, बना बनाया कई चीज़ें मंगवा रहे हैं, अभी भी मंगवा रहे हैं, कोरोना काल में भी मंगवा रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है? क्या उनको बाहर से खाना मंगवाना चाहिए या नहीं मंगवाना चाहिए? देखिए, जो शुरू में इसके बारे में नहीं पता था तो लॉकडाउन भी किया और लोगों को बहुत जबरदस्ती अलग अलग भी किया। अब लॉकडाउन खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट लोग फ्रीली घूम रहे हैं। खाना मंगवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना जो देने वाला आदमी जो आता है उसको अगर कोरोना हो तो वो फैला सकता है, तो उसकी सावधानी अगर रखें, उससे हम मास्क पहन के बात करें, डायरेक्ट हाथ ना मिलाएं और उसके थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो खाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाना मंगवा के आप खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक यहाँ पर थोड़ी सी जोक जैसी बात आ रही है कि हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, जो भिखारी हैं, बैगर्स हैं, वो ना हाथ धोते हैं, ना वो कुछ सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना कुछ, लेकिन उनमें से किसी को कोरोना नहीं हुआ। तो ये जो एक जोक बनता चला जा रहा है, इसके बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या है ये जोक नहीं है, इन लोगों की रेजिस्टेंस पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। जी जी। क्योंकि वो जिस हिसाब से सड़कों पे रहते हैं, जहाँ खाना मिलता नहीं, गंदगी में रहने से धीरे धीरे उनकी बॉडी में रेजिस्टेंस बन जाती है, बॉडी स्टेबल हो जाती है। हम लोगों की जो हम घरों में रहते हैं, साफ शुद्ध खाना खाते हैं, तो हम लोग की रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा खतरा है। इसलिए पावर जोक नहीं है, उनकी शारीरिक पावर, उनकी रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है। और अगर उनको हो भी गया तो वो वैसे मर भी जाएंगे, किसी को पता नहीं लगेगा क्योंकि उनके साथ कोई रहता ही नहीं है। जी 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 जी। तो डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को बुखार भी हो गया तो सारे घर में हंगामा होता है। जी जी जी, सब लोग साथ आके बैठ जाते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे ये रजिस्ट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए भी क्या कुछ डॉक्टरी के अलावा, क्योंकि आपको तो सारी उम्र हो गई, आपने सारी उम्र इलाज किया और बहुत सारा आपने काम भी किया, आज आप 65 ईयर ओल्ड हैं और आप रिटायर भी हो चुके हैं, तो आप अपनी जीवन शैली के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताएं कि आप अभी स्वस्थ हैं और क्या क्या, किन किन बातों का आप पालन करते हैं जिससे आप स्वस्थ रह सकें, आपकी उम्र के लोग। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बॉडी रेजिस्टेंस बनाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रेगुलर काम करना होता है, जिसमें रेगुलर व्यायाम किया जाना चाहिए, अननेसेसरी गंदा खाना ना खाया जाए, पानी साफ और उबला हुआ होना चाहिए, हैंड हाइजीन मेंटेन करें। मैं अपने 40 साल से लगातार 10 किलोमीटर रोज घूमता हूँ। जब मैं यंग एज में था तो 10 किलोमीटर भागता था, लेकिन अब मैं कोरोना के अंदर भी अपनी छत के ऊपर घूमता हूँ और करीब 10,000 कदम डेली चलता हूँ, रेगुलर व्यायाम करता हूँ। 10 किलोमीटर आप आज भी आप 10 किलोमीटर रोज घूमते हैं? जी हाँ। क्या बात है, क्या बात। कोरोना के अंदर भी घूमता हूँ, जबकि मुझे डायबिटीज भी है। अच्छा। 30 साल हो गए मुझे डायबिटीज के साथ। जी जी जी। और इसे घूमने और एक्सरसाइज करने की वजह से और कुछ दवाइयों के खाने से, कुछ खाने पीने में रहने से मेरी डायबिटीज भी कंट्रोल है। रिसेंटली मुझे पार्किंसन भी हुआ है, लेकिन वो भी दवाइयाँ खाने से और एक्सरसाइज करने से मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोरोना के पैंडेमिक में अभी तक मैं बचा हुआ हूँ और मैं अपनी क्लिनिक पर डेली जा रहा हूँ। जी 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 जी।
तो 10 एक दिन भी छुट्टी नहीं की है। तो आप किस समय जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को? नहीं, मैं जाता हूँ 10 बजे से 5 बजे तक। 10 बजे से 5 बजे तक आप सैर करते हैं? नहीं, क्लिनिक में जा रहा हूँ। अच्छा, क्लिनिक पर जा रहे हैं आप? सैर तो मैं करता हूँ सुबह 6 से 7:30 बजे तक अपने घर में करता हूँ। ठीक है, ठीक है। वो आप आसपास के पार्क में करते होंगे, क्या करते नहीं, मैं अपने घर की छत पे, घर की छत पर हमने आप? अपने घर की छत पे पौधे लगा लिए हैं। जी जी, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और ठीक घर के अंदर ही करते हैं। घर के अंदर ही मेरे साथ मेरी वाइफ भी करती है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जैसा कि दर्शकों डॉक्टर साहब बता रहे हैं, डॉक्टर अनिल बंसल साहब बता रहे हैं कि दवाई तो ठीक है, जो दवाई आपको लेनी है, सबसे बड़ी बात है प्रिकॉशन रखना है आपने, और साथ में योगा करना है। और योगा में आप फिर भस्त्रिका वगैरह और अलोम विलोम वगैरह सब बताते होंगे डॉक्टर साहब, वो भी करते होंगे आप? ये सांस को मजबूत करने के लिए रोम विलोम जी। या कपालभाति अच्छी एक्सरसाइज है जो मैं डेली करता हूँ। डेली फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग वो भी करता हूँ, जिससे कि कमर की हड्डी ठीक रहे। जी जी, और थोड़ा सा मेडिटेशन भी 15-20 मिनट कर लेता हूँ, जिससे दिमाग में टेंशन जो है वो खत्म हो जाए। बाकी कैलोरीज बर्न करना, क्योंकि देखिए हम जितना खाना खाते हैं हमें कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। एक नॉर्मल आदमी व्यक्ति जो होता है उसकी 2000 किलो कैलोरीज पर डे कंज्यूम होनी चाहिए। अगर वो कंज्यूम नहीं करेगा तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में ओबेसिटी बढ़ाएंगी या और नुकसान करेंगी। तो ये प्लानिंग बनानी होती है खाने में और एक्सरसाइज में कि आप कम से कम 2000 कैलोरीज हर रोज यूज करें। आजकल कोरोना के पेंडेमिक में लोग घर में बैठे हुए हैं तो कैलोरीज यूज नहीं हो रही, इसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मतलब कैलोरी है वो जो बन रही है उसको 2000 के करीब जो किलो की है वो रोज की रोज आपको बर्न करनी जरूरी है, हर हाल में बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं करेंगे बहुत तो जरूरी है, और वो अपने आप नहीं होगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ये समझ के कि आप दवाई खा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब खान पीन में जैसे क्या क्या चीजें खानी चाहिए या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए इस कोरोना काल में? देखिए, इसमें पानी ज्यादा पीना चाहिए, लिक्विड ज्यादा लेने चाहिए, गंदी चीजें अनहाइजीनिक कंडीशंस की नहीं लेनी चाहिए। उनसे क्या होता है कि इन्फेक्शन होगा, और उस इन्फेक्शन के अंदर जब बॉडी वीक होगी तो कोरोना का अगर वायरस आ गया तो वो भी अटैक कर देगा, तो डबल नुकसान होता है। भीड़ भाड़ के इलाकों को अवॉइड करें, चाट पकौड़ी की जो चीजें हैं वो बंद करें, सलाद ज्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, फल फ्रूट खाएं। इन चीजों को अगर खाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब अंत में मैं एक बार आपसे और जानना चाहूँगा, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कि किसी को कोरोना है या डेंगू है या मलेरिया है, वो कैसे पहचान कर पाए कि उसको क्या है? देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल में जो होते हैं सिम्टम्स, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त या कमजोरी, एक जनरल सिम्टम्स होते हैं जो डेंगू में भी होते हैं और इसके अंदर भी होते हैं। मलेरिया में डिफरेंट होते हैं, मलेरिया में ठंड लग के बुखार चढ़ता है, इनमें ऐसा नहीं होता, इनमें बुखार तेज हो सकता है। तो कोई भी सिम्टम इस तरह के अगर किसी को महसूस होते हैं तो उसको अपने जाके जांच करानी चाहिए, और अगर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो उसका प्रॉपर इलाज करें। कोरोना नहीं है तो दूसरी बीमारियां इस बारिश के मौसम में, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, अगर उनको जांच करा के देखें उनमें से कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मौसमी बीमारियां भी हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ही हो जाएगा। अगर कोरोना हो भी गया तो 90% कोरोना नॉर्मल एक वायरल फीवर की तरह 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। 10% लोगों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और उनको अपना इलाज कराना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ये बात वैक्सीन की बात आ रही है, कोई देश कह रहा है मैंने वैक्सीन बना रही, कोई देश कह रहा है मैंने वैक्सीन बना रही, तो क्या कोई वैक्सीन बन चुकी है या क्या कोई वैक्सीन बाजार में आ चुकी है अब तक? देखिए, अभी तक सब ट्रायल चल रही हैं, एक कंपटीशन लगा हुआ है पूरे संसार में कि किसने वैक्सीन पहले बनाई। कल रशिया ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन WHO ने कहा है कि अभी उस पर जांच करेगा और देखेगा। तो वैक्सीन अगर बन भी गई तो उसका असर, क्योंकि वायरस बहुत जल्दी अपने आप को म्यूटेट कर लेता है, अगर म्यूटेट कर लिया तो फिर वो वैक्सीन बेकार हो जाएगी। तो बेटर ये है कि अपनी प्रिकॉशन रखें, अपने आप को मेंटेन करें, अपनी रेजिस्टेंस पावर बनाएं, और अगर आप बना के रखेंगे तो बिना वैक्सीन के भी
आप ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर साहब कुछ आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ हमारे दर्शकों को, हालांकि ये बात ठीक नहीं है क्योंकि डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवाई नहीं लेनी चाहिए, तो क्या आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं जो आम लोग लेकर अपने आप को इमरजेंसी में अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना के लिए या डेंगू के या उसके? रात को मान लो किसी को बुखार तेज हो जाता है, अब अगर उसको जा नहीं पा रहा है कहीं पर, तो पैरासीटामोल की दवाई सेफ होती है, वो अपना ले सकता है। बहुत ज्यादा खांसी जुकाम हो रहा है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन वो कोई भी केमिस्ट से जाके ले सकता है। जी। इसके बाद ऑक्सीजन मीटर से ऑक्सीजन देख ले, अगर ऑक्सीजन 90 से ऊपर है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन 90 से नीचे है तो उसको फौरन अस्पताल जाना चाहिए, फिर घर में नहीं रुकना चाहिए। मेन बात, ऑक्सीजन अगर 90 से नीचे है तो उसको अस्पताल जाना जरूरी हो जाता है, जाना चाहिए। जी। और अगर तेज बुखार है तो पानी वानी ज्यादा पिए, पैरासीटामोल की गोली खा ले, अननेसेसरली एंटीबायोटिक ना खाए, व्हाट्सएप पे जो ट्रीटमेंट के मेथड आते हैं उनको इम्प्लीमेंट ना करें। जी। अपने डॉक्टर से बात करें और जैसा उनका डॉक्टर कहे वो करें। जी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसा कोई डिबेट होगी हम आपको दोबारा तकलीफ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। रुस्तम हिंद का आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब।